हेलो बच्चों, कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो यहाँ पर हम आज कक्षा चौथी की एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत भाषा भारती मतलब हिंदी का सप्ताह 29 का दिवस 1 से 6 के अंतर्गत 4, 5 और 6 दिवस को हल करने वाले हैं। पाठ है 22 सेवा भाव। सप्ताह 29 दिवस 4 है, चर्चा के बिंदु है। चर्चा क्लासरूम में कर लीजिएगा बच्चों। पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए। पाठ्य पुस्तक के पाठ 22 सेवा भाव के दूसरे पेज 138 पर लिखिए अंश। गीता में लिखा है ऐसे पेड़ पौधों में डाल दिया तक आपको पूरा पढ़ना है बच्चों, तो इसको पढ़ लीजिएगा बच्चों। प्रश्न पहला है, किन्हीं 5 पुस्तकों के नाम लिखिए जिनको आपने पढ़ा है या उनका नाम सुना है। तो हमने लिख लिया बच्चों यहाँ पंचतंत्र, खरगोश और कछुआ, प्यासा कौवा, चतुर लोमड़ी, उपहार। इसमें से आपने भी कुछ पुस्तकें पढ़ी होगी बच्चों। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, विजय के पिताजी किस पुस्तक से विजय को अच्छी बातें सिखाते थे। तो उत्तर में लिखेंगे विजय के पिताजी गीता पुस्तक से विजय को अच्छी बातें सिखलाते थे। प्रश्न दूसरा, विजय गर्मी की छुट्टियों में कहाँ घूमने गया। तो उत्तर, विजय गर्मी की छुट्टियों में नाना जी नानी जी के गांव घूमने गया था। सूरजगढ़ घूमने गया। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत आश्चर्य। आपकी बात सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। इसी वाक्य को आश्चर्य के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों के साथ बदलकर लिखिए। वाक्य यही रहेगा बच्चों, लेकिन शब्द बदल जाएंगे। तो देखते हैं हम। तो यहाँ दुख शब्द को लिखना है, तो आपकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। प्रसन्नता का लिखना है, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। अफसोस का लिखना है, तो आपकी बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुई। और खुशी को लिखना है, तो आपकी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। इस तरह हमने वाक्य बनाए बच्चों। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 5 को हल करिए। तो ये कर लीजिएगा बच्चों आप। धारा प्रभाव पठन में स्कूल के मैदान से लेकर पेड़ होंगे तक पूरा पढ़िएगा बच्चों ध्यानपूर्वक। लिखित प्रश्न में है, ऊपर लिखी बातों को पढ़िए, तो इनको पढ़िएगा बच्चों। स्कूल के मैदान के किनारे एक आम का पेड़ था। इस वाक्य में मैदान शब्द आया है। उन वाक्यों को लिखिए जिसके नीचे शब्द आए हो। तो देखभाल जहां है वो लिखना है, तो हमने लिखा हम सब बच्चे उसकी देखभाल करते हैं। दूसरा, शिक्षिका वाला शब्द लिखेंगे। हमारी शिक्षिका ने इन पौधों को पूरे मैदान के चारों ओर लगवा दिया। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन का प्रश्न पहला, आपके स्कूल के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं, उन पेड़ों के बारे में एक एक वाक्य लिखना है बच्चों। तो पीपल का पेड़, इसके नीचे हम खेलते हैं। और आम का पेड़, आम की कैरी हम खाते हैं। पठन में पुस्तकालय से कोई पक्षियों वाली किताब चुनकर पढ़ना है बच्चों। इस किताब का नाम तो प्यारी कोयल। इसमें कौन से पक्षी के बारे में लिखा है, तो कोयल के बारे में लिखा है। श्रुति लेख में वाक्य बोलना है, तो हमने पहला वाक्य बोला हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। दूसरा, हमें प्रतिदिन शाला जाना चाहिए। तो ये आप लिख लीजिएगा बच्चों। सप्ताह 29 का दिवस 5 है बच्चों। चर्चा के लिए प्रश्न है, आपके आसपास स्थित किसी नदी या तालाब का नाम बताइए। नदी कैसे बनी होगी, नदी तालाब को साफ रखना क्यों जरूरी है। तो ये चर्चा के बिंदु है, चर्चा कर लीजिएगा बच्चों क्लासरूम में। ओके। पठन बोध में पाठ्यपुस्तक का पाठ 22 का पेज क्रमांक 139 किनारे खड़ी कार से लेके अपना या भी है तक पढ़ना है बच्चों। तो ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। लिखित भाषा विकास में प्रश्न पहला, इस तरह के नए वाक्य लिखिए जिसमें अनुमति मांगी गई हो। जैसे क्या उदाहरण दिया है, क्या मैं एक बाल्टी पानी ले सकता हूँ, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो हम भी ऐसे बना लेंगे बच्चों। दूसरा हमने बनाया, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तीसरा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा बच्चों। ठीक है। चौथा है, क्या मैं बाजार जा सकता हूँ, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा बच्चों के। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, बगीचे के स्वामी का नाम क्या था। तो उत्तर में लिखेंगे बगीचे के स्वामी का नाम धनिक लाल था। प्रश्न दूसरा, कर्म करो फल की चिंता मत करो। इस वाक्य में कर्म शब्द का मतलब क्या है। तो उत्तर लिखेंगे कर्म करो फल की चिंता मत करो में कर्म का मतलब काम है। तीसरा, प्रशंसा शब्द का प्रयोग कर एक वाक्य लिखे। तो उत्तर, मेरा भाई प्रशंसा के योग्य है। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, इन शब्दों के अर्थ लिखिए। तत्काल, तो तुरंत को तत्काल कहते हैं बच्चों। भेंट, तो इसमें उपहार और मुलाकात इन दोनों को भेंट कहते हैं। उपहार देते उसे भी भेंट कहते हैं और मुलाकात को भी भेंट कहा जाता है। कर्म यानी मतलब होता है काम। प्रातः काल का मतलब होता है सुबह सुबह। प्रश्न दूसरा है, इस पाठ के पात्र विजय के बारे में कोई 4 बातें लिखिए। तो पहली, विजय सरल स्वभाव का था। विजय बहुत अच्छा लड़का था। वह दूसरों की सेवा करता था। विजय गीता का आत्मसात करता था, मतलब गीता में जो पढ़ता था व्यवहार में भी वही सब कुछ करता था। धारा प्रभाव पठन के अंतर्गत पढ़िए, मेरा नाम कमलनी है से लेके बहुत सुंदर है तक। मौखिक प्रश्न में है, कमलनी के स्कूल के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये मौखिक बोल के बता दीजिएगा बच्चों कि कमलनी के स्कूल में 45 बच्चे पढ़ते थे। उनके स्कूल में चारों तरफ फूलों के पौधे लगाए हुए थे और दीवारों पर चित्र बनाए हुए थे। तो ये मौखिक बोलकर बता दीजिएगा बच्चों। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, कमलनी के स्कूल की दीवारों पर चित्र किसने बनाए थे। तो उत्तर, स्कूल की दीवारों पर चित्र सभी बच्चों ने मिलकर बनाए थे। प्रश्न दूसरा, अपने स्कूल के नाम लिखिए। तो यहाँ पर मेरे स्कूल का नाम है प्राथमिक बालक शाला
और यहाँ पर आपका जो भी स्कूल है उसका नाम लिख लीजिएगा बच्चों। प्रश्न तीसरा, ऊपर लिखी बातें अगर कमल नाम के लड़के ने लिखी होती तो वाक्य कैसे बदलते, लिखिए। तो उत्तर, मेरा नाम कमल है, मैं प्राथमिक शाला बमोरी में पढ़ता हूँ, मेरे स्कूल में 45 बच्चे हैं, हमने स्कूल में चारों तरफ फूलों के पौधे लगाए हैं। इस तरह यह हो जाता बच्चों वाक्य। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन। प्रश्न पहला, अपने स्कूल के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो पहला, मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। दूसरा, यहाँ एक बड़ा खेल का मैदान है। तीसरा, मेरे स्कूल में शिक्षक बहुत अच्छे हैं। चौथा, मेरे स्कूल में 60 लड़के पढ़ने आते हैं। पांचवा, हम सब मिलकर पढ़ाई करते हैं। स्वतंत्र पठन में पाठ्य पुस्तक की कोई किताब लीजिए और पढ़िए। तो पढ़ लीजिएगा बच्चों जो आपको पसंद हो। प्रश्न पहला, किताब का नाम लिखिए। तो अकबर और बीरबल। श्रुति लेख में वाक्य। तो पहला वाक्य, क्या आप पढ़ाई करते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको पढ़ना कैसा लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरों की सेवा करना अच्छा काम है या नहीं। चौथा, हमें सत्यवादी होना चाहिए। तो सप्ताह 29 का दिवस 6 बच्चों। चर्चा के बिंदु है, क्या आपको कभी इलाज के लिए अस्पताल में रहना पड़ा है। दूसरा है, अस्पताल में रोगियों की देखभाल और इलाज कौन करता है। तीसरा है, डॉक्टर या नर्स बनना चाहोगे आप। पठन बोध में पैराग्राफ पेज क्रमांक 140 को बारी बारी से क्रमशः पढ़िएगा बच्चों। तो इसे पढ़ लीजिएगा। लिखित भाषा विकास में प्रश्न पहला, पाठ्यपुस्तक से इसी अंश का सुलेख लिखिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, नानाजी के घर के सभी सदस्यों से विजय की भूरी भूरी प्रशंसा की और घर के सभी सदस्यों को रास्ते में घटना सुनाई। लिखित प्रश्न में पाठ के बोध क्रम प्रश्न 1 के उत्तर लिखिए। तो क का उत्तर है प्रतापपुर, ख का उत्तर है नाना जी और नानी जी, ग का उत्तर है गीता, घ का उत्तर है उसका नाम धनिकलाल था, वह माली था, और अण का उत्तर है नाना नानी के गांव सूरजगल गया था। के पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक के सेवा भाव के प्रश्न क्रमांक 3 को उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर लिख लीजिएगा बच्चों। प्रश्न पहला है, कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं बच्चों। पहला है, विजय खालिस्तान बच्चा था, शैतान था या सरल स्वभाव का था। तो सरल स्वभाव का था, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया सरल स्वभाव का। दूसरा है, विजय प्रतिदिन खालिस्तान घूमने जाता था, संध्या काल या प्रातः काल। तो प्रातः काल जाता था, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया प्रातः काल। तीसरा, विजय को पास में ही एक खालिस्तान दिखलाई दिया, तालाब दिखलाई दिया था या हेडपंप। तो हेडपंप दिखलाई दिया था, इसलिए हमने लिख लिया हेडपंप। चौथा है, कार में बैठे व्यक्ति ने विजय के सिर पर खालिस्तान से हाथ फेरा, स्नेह से फेरा था या क्रोध से। तो स्नेह से फेरा था, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया स्नेह। और इस तरह हमारे खालिस्तान हुए बच्चों कंप्लीट। हमने यहाँ कक्षा 5वीं की भी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अपलोड की है बच्चों। तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। प्रश्न दूसरा है, पाठ्यपुस्तक के पाठ सेवा भाव के प्रश्न क्रमांक 8 और 9 के उत्तर लिखे। तो 8 का उत्तर लिखे, मुरझाए पौधे देखकर विजय ने पौधों में पानी डाला। तो बच्चों कैसा लगता है हमारा पढ़ाना और समझाना। यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर अपलोड करते रहे बच्चों। थैंक यू। 9 का उत्तर है बच्चों, विजय के काम को देखकर व्यक्ति ने उसकी प्रशंसा की एवं उसे पुरस्कार देना चाहा। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए, मीना अपने दादी से लेकर पुकारी जाती थी तक पढ़ लेना है बच्चों। मौखिक प्रश्न है, मीना को कहानी कौन सुनाता था। तो मीना को कहानी दादी जी सुनाती थी। आप मौखिक बोल के बता दीजिएगा बच्चों। प्रश्न पहला, मीना किस नाम से पुकारी जाती थी। तो कहानी वाली मीना के नाम से मीना पुकारी जाती थी, कहानी वाली मीना। ठीक है, मीना किन्हें कहानी सुनाती थी। मीना अपने दोस्तों को कहानियां सुनाती थी। प्रश्न तीसरा, बच्चे कहाँ बैठकर कहानी सुनते थे। बच्चे मीना के आसपास बैठकर कहानी सुनते थे। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन, अपने दादाजी और दादी जी के बारे में 5-5 वाक्य लिखना है बच्चों। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, मेरे दादाजी का नाम श्री राम जी है, वह बहुत ईमानदार और सच्चे व्यक्ति है, वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वह रोज कहानियां सुनाते हैं। मेरी दादी का नाम सुंदर है, वह मुझे बहुत प्यार करती है, मैं रोज सुबह दादी के साथ घूमने जाता हूँ। यहाँ लिख सकते हैं, मुझे दादी बहुत अच्छा खाने की चीजें देती है, दादी जी भी कहानी सुनाती है। इस तरह से 5-5 वाक्य हमारे कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों। उत्तर, स्वतंत्र पठन पुस्तकालय से कोई एक किताब चुनकर पढ़िए। तो पढ़ लीजिएगा बच्चों। किताब का नाम लिखे तो प्यासा कौवा, किताब के बारे में लिखे तो किताब में कौवे की चतुराई के बारे में लिखा गया है। त्रुटि लेख में शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द, दोस्त, स्कूल, पेड़, छुट्टी, प्रति और शब्द वाक्य। हमारा स्कूल बहुत सुंदर है, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। तो इसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। तो यहाँ इस प्रकार प्रश्नों के उत्तर होते हैं बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगता है हमारा समझाना और लिखवाना। यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा बच्चों। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और पार्ट के साथ। ओके बच्चों, बाय। हमने अपने चैनल पर कक्षा 4 के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और
और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।